जो मनुष्य, ये सुखदेव महाराज जी बतला रहे हैं कि जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, जो व्यक्ति इस धरती पे माता पिता ब्राह्मणों से शास्त्रों से विरोध करता है, उसे यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसका जो घेरा उस नरक का काल सूत्र का वो 10,000 योजन में है। इसकी भूमि जो इसकी धरती है वो तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य नीचे से अग्नि के धा जलता रहता है। वह पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती है। ये सुखदेव महाराज जी बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति इस धरती पे माता पिता ब्राह्मण और शास्त्रों से विरोध करता है, वैसे व्यक्ति को काल सूत्र नरक में ले जाया जाता है। उसके शरीर में जितना रोम है उतना वर्ष तक जो है कि उस नरक में डाला जाता है। और नरक की लंबाई जो है कि 10,000 योजन लंबा है, चौड़ा है। और नीचे की जो भूमि है तांबे की भूमि है, तांबा की भूमि है। और ऊपर से सूर्य की प्रकाश, नीचे से तांबा के नीचे से वो अग्नि की धार लगता है। तो वो जीव जो है कि गिरता है, छटपटाता है, भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई बचाने वाला वहां नहीं। और वो जो है कि उसके शरीर में जितना रोम है, जितना बाल है, उतना वर्ष तक जो है कि उस नरक में उसको ऐसा ही जो है कि रखा जाता है और चिल्लाता है। अब बहुत तकलीफ होती है, गिर जाता है, भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। तो जो व्यक्ति इस धरती पे माता पिता को सेवा नहीं करते हैं और शुद्ध ब्राह्मणों से विरोध करते हैं और शास्त्रों से विरोध करते हैं, ऐसे व्यक्ति को एक काल सूत्र नरक में ले जाया जाता है। सुखदेव महाराज जी बतला रहे हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में। तो एक काल सूत्र नरक बहुत भयानक नरक है। तो जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे वो ऐसा ना करे, माता पिता को सेवा करे और शास्त्र से विरोध ना करे और ब्राह्मणों को सेवा करे। नहीं तो ये नरक के बारे में तो अभी हम लोग को विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब वैसा समय जब आएगा, इस शरीर से जब आत्मा जब निकलेगी, प्राण निकलेगा और जब उस नरक में ले जाया जाएगा, तब ये बात मालूम चलेगी कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। तो उस समय हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस जो शरीर हमको मिला है, हम लोग को मिला है, ये इसीलिए मिला है मानव योनि कि अपने आत्मा को उद्धार करने के लिए भगवान की भक्ति करके अपना आत्मा को उद्धार कर लिया जाए। नहीं तो अनेक प्रकार की कठिनाइयां है इस नरकों में।